हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज हेमानी शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक अकाउंट्स। जो लोग टैली सीखने से डरते हैं कि हम अकाउंट्स नहीं जानते, टैली नहीं सीख पाएंगे, या जिन लोगों का बेस क्लियर नहीं है, या फिर जो लोग नॉन कॉमर्स हैं, उनके लिए ये आज का वीडियो है। आप वीडियो को ज़रूर देखिए जिससे कि आपको टैली सीखने में हेल्प मिलेगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का शाब्दिक अर्थ है लेखांकन। लेखांकन जो डेफिनेशन मैं बताने वाली हूँ वो डेफिनेशन मैंने खुद से बनाई है, ऐसी कोई बुक से नहीं निकाली, किसी भी राइटर की डेफिनेशन नहीं है। ये मैंने आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए तैयार की है, जिससे कि आपको समझ में आए कि अकाउंटिंग आखिर है क्या। तो ये है किसी भी धनराशि को अभिलेखन करने, मापने, वर्गीकरण करने, व्याख्या करने एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। मैंने ये कहा है इसमें कि जो अमाउंट है आपके पास, मान के चलिए 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए आपके पास है। आप क्या करेंगे कि उस अमाउंट को जब भी खर्च करेंगे या यूज करेंगे, और तो उसका हिसाब रखेंगे कि कितना खर्च हो गया, किस चीज में कितना खर्च हो गया, उसके बाद कितना बचा है। लाओ मैं लिख लेता हूं एक बार, जिससे कि कोई एरर ना आए। तो उसी धनराशि को अभिलेखन करने, मापने, वर्गीकरण करने, व्याख्या करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। व्यवस्थित का मतलब है हम एक तरीके से उसको मैटर को लिखते हैं कि कितना पैसा मेरे किस चीज में आया है, किस चीज में गया है। तो उसको लेखांकन बोलते हैं, जो किसी अवधि के लिए लाभ या हानि की जानकारी प्रदान करता है। अवधि का मतलब ये है कि आप एक टाइम पीरियड लेते हैं कि मैंने ये 5,000 रुपए मेरे को 1 महीने तक चलाने हैं। वो 1 महीने में आप क्या क्या खर्च किया, किस चीज के लिए क्या क्या अमाउंट दिया, तो वो आप ये देखेंगे कि मैंने 1 महीने में कितना खर्च कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे कि नेक्स्ट टर्म के लिए नेक्स्ट अमाउंट लेंगे। तो ये होता है आपका अकाउंटिंग। अब इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं। बेसिक टर्म्स क्या होते हैं कि कुछ ऐसे शब्द आते हैं हमारे अकाउंट्स में जो कि हमको समझ में नहीं आते कि इसका अर्थ क्या है। तो जैसे कि मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। तो पहला इसमें जो बेसिक टर्म्स है वो है अकाउंट्स। अब अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स जब भी हम अपने बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं और उनमें जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हमने राम को 2,000 रुपए दिए, तो जो राम है वो हो गया आपका अकाउंट्स। तो अकाउंट्स का भी काइंड होते हैं, इसका एक मैटर है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी अकाउंट्स का काइंड और उसका मैटर। दूसरा जो आपका टर्म्स है वो है कैपिटल। कैपिटल का अर्थ अभी तक आप लोग ये जानते होंगे, कैपिटल होती है राजधानी, पर यहाँ अकाउंट्स में कैपिटल का अर्थ है पूंजी। अब पूंजी आप सभी लोग जानते होंगे कि क्या होती है, लेकिन व्यापार में पूंजी ये है कि जब भी कोई व्यक्ति व्यापार में अपनी जो भी धनराशि, अपने घर से जो पैसा लगाता है, मतलब अपनी तरफ से जो पैसा लगाता है, उसको हम पूंजी बोलते हैं। चाहे वो किसी तरीके, मान के चलिए अगर आपने एक शॉप खोली और उसमें कुछ सामान आपने परचेज करके लगा लिया, एक टेबल, चेयर, जो भी आइटम फर्नीचर आपने लगाया है, कोई मशीन आपने लगाई है, तो वो आप अपनी तरफ से ही खर्चा कर रहे हैं। अभी आपने व्यापार शुरू भी नहीं किया और खर्चे हो रहे, तो व्यापार को शुरू करने के लिए जो खर्चे लगते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं, दैट इज पूंजी। थर्ड वन है ड्राइंग। ड्राइंग्स होता है, अभी तक आपने सुना होगा ड्राइंग्स क्या होते हैं कि आप जो भी ड्राइंग कर रहे हैं वो ड्राइंग है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने अपने व्यापार के चलते में अपने खुद के खर्चे के लिए कुछ रुपए निकाल लिए, कुछ चीज निकाली, जैसे आपका सीमेंट का आपका व्यापार है, आपका बिजनेस सीमेंट का है, और आपने अपने घर में कुछ भी थोड़ा रिनोवेशन करने के लिए आपने उस सीमेंट को यूज कर लिया, तो दैट इज ड्राइंग। आप अपने व्यापार की चीज अगर आप अपने खुद के लिए यूज कर रहे हैं तो वो ड्राइंग कहलाता है, चाहे वो पैसा यूज करे, चाहे वो गुड्स यूज करते हैं। फोर्थ वन है गुड्स। अब मैडम ने बोला गुड्स, गुड्स क्या है? गुड्स है आपका माल, जिस चीज का आप व्यापार कर रहे हैं, जो चीज आप परचेज सेल कर रहे हैं, दैट इज गुड्स। आप अपने बिजनेस में जिस भी चीज का आप सेल परचेज करते हैं वो गुड्स कहलाती है। फोर्थ आपका नेक्स्ट है परचेज। परचेज हम सभी जानते हैं कि जो भी हम चीज खरीद के लाते हैं वो परचेज होती है। बिजनेस में इसका थोड़ा सा शब्दों में परिवर्तन किया जाएगा कि जिस चीज को हम बेचने के लिए खरीदते हैं, दैट इज परचेज। खरीद होती है वो हमारी। हम ऐसी कोई चीज अगर व्यापार में ला रहे हैं जो हमें बेचनी है, तो वो हम
परचेज में डालेंगे। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। अगर वो वस्तु हमें वापस करनी पड़ रही है किसी कारणवश, अगर वो डैमेज है या फिर कुछ उसमें दिक्कत है या हमें नहीं चाहिए वो उतने पीस, हम कम पीस चाहिए, तो अगर आप उस परचेज को जो आप खरीद के लेके आए हैं उसको अगर आप वापस करते हैं तो वो क्या होता है आपका परचेज रिटर्न। नेक्स्ट है आपका सेल्स। सेल्स क्या होता है, जिस चीज का आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे वो आपकी सर्विस है या आपके गुड्स है, जिस चीज से आपकी इनकम हो रही है वो आप जब सेल करेंगे, बिक्री करेंगे, उसको हम सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। वो बेची हुई चीज अगर आपके पास वापस आती है तो दैट इज सेल्स रिटर्न, वो सेल्स रिटर्न कहलाती है। नेक्स्ट है आपका ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन होते हैं व्यापार में जितने भी आपके लेन देन हो रहे हैं, आप कुछ खरीदते हैं तो, आप कुछ पेमेंट करते हैं तो, आप कोई सामान लेके आते हैं तो एंट्री कर रहे हैं, आप ये मानिए कि आप जो भी लेन देन कर रहे हैं उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका लायबिलिटी। अब लायबिलिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं इसे, शाब्दिक अर्थ तो नहीं है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं। व्यापार में अगर कोई भी पैसा आपको देना है, किसी की कोई वस्तु आपको लौटानी है, चाहे पैसा लौटाना है और या किसी का लोन लिया है आपने वो लौटाना है, आपने किसी से उधार लिया है वो आपको देना है, जो आपका ऑफिस है वो आपने किराए पर ले रखा है वो आपको रेंट पे करना है, तो वो आपकी जो चीजें हैं जो आपको पैसे देने हैं किसी के, दैट इज लायबिलिटी। नेक्स्ट है आपका एसेट्स। तो एसेट्स क्या है, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है बिजनेस में दैट इज कॉल्ड एसेट्स, वो एसेट्स कहलाती है। मतलब आपके पास अगर फर्नीचर है दैट इज एसेट्स, आपके पास कंप्यूटर है दैट इज एसेट्स, तो जो भी अगर आपके पास बिल्डिंग है आपकी खुद की है वो एसेट्स है। तो जो भी आपके बिजनेस में जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो एसेट्स कहलाती है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंसेस। सभी जानते हैं एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आपके व्यापार में जो भी खर्चे हो रहे हैं, आपका कन्वेंस का खर्चा है, आपका वेलफेयर का खर्चा है, आपका रेंट पे कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो, ये सारे खर्चे होते हैं। तो व्यापार को चलाने के लिए जितने भी खर्चे किए जाते हैं दैट इज एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है आपका इनकम। अब आप कुछ भी अगर सेल कर रहे हैं तो आपकी इनकम हो रही है, आप कुछ अगर आपने डिस्काउंट लिया है तो आपकी इनकम हो रही है, तो आपके व्यापार में जो भी पैसा आ रहा है वो आपकी इनकम कहलाती है। प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, अभी इनकम की बात की थी और प्रॉफिट दोनों अलग अलग शब्द हैं। प्रॉफिट होता है कि आपने सारे काम कर लिए, आपका परचेज हो गया, देन आपका सेल हो गया, सेल के बाद आपने जो खर्चे अब तक किए थे वो भी आपने निकाल दिए, तो जो टोटल आपका बचता है, अब परचेज कर लिया उसके बाद आपने सेल कर लिया, लेकिन सेल के बीच में भी आपके कुछ खर्चे हुए होंगे, आपने कहीं सामान पहुंचाया होगा, आपने पैकिंग की होगी, तो जो आपके खर्चे निकाल कर जो आपका अमाउंट बचता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉस। लॉस क्या है, आपने जो खर्चे किए, सपोज दैट आपका 5,000 का माल था, मतलब 6,000 में बेचा और आपने उसमें खर्चे भी जोड़ लिए कि 500 रुपए और खर्चे लग गए थे, तो इस हिसाब से 5,500 रुपए का आपका पूरा टोटल बैठा और आपने वो 500 रुपए बच गए, तो वो तो प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर आपके खर्चे 1,200 रुपए खर्चे हो जाते तो जो 200 रुपए आपके ज्यादा चले गए वो आपके लॉस है। मतलब आपने सेल करने के बाद जो खर्चे निकाल लिए, अब उसके बाद जो भी आपका बचता है वो आपका लॉस रहता है। अगर आपने ज्यादा खर्चे कर दिए, आपकी इनकम से ज्यादा खर्चे कर दिए, तो फिर वो आपके लॉस रहेंगे। और अगर आपने वो खर्चे नहीं किए, मतलब आपने कम खर्चे किए हैं और आपका प्रॉफिट बना है, तो वो आपका लाभ हो गया। तो ये आपके 15 टर्म्स थे। आगे आने वाले जो टर्म्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको ये टर्म्स आई होप क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी इनमें डाउट रह गया या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको जरूर आगे टर्म्स भी बताऊंगी, आपके जो ट्रांजेक्शन है वो भी बताऊंगी कैसे करते हैं, और आपके जो फॉर्मूला है उनको भी क्लियर करूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू। श्री राधे कृष्ण।